जम्मू कश्मीर में महकमा दाखिला ने या जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ओहदेदारान ने 3 पुलिस एहलकारों बशमूल एसएचओ या स्टेशन हाउस ऑफिसर छन्नी हिम्मत को मुअत्तल कर दिया है। ऑल 3 हैव बीन सस्पेंडेड। और केस क्या था? चंद दिन पहले का एक खातून जो कि गोली से मारी जाती है और बाकी कुछ लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन पुलिस ने इसको तोड़ मरोड़ कर या केस को रफा दफा करने की कोशिश की, ये बताकर कि एक सड़क हादसा था। अब जब ऑर्डर सामने आए तो ऑर्डर की बुनियाद पर जब हमने तहकीकात की और पता चला कि खातून या जिस महिला की मौत हुई थी, उस तफ्तीश से इस बात का इंकिशाफ हुआ कि वो खातून सड़क हादसे में नहीं बल्कि गोली लगने से मारी गई। और एक अफसर ने इस बात की विद इन JNK पुलिस तस्दीक भी की है। 21 अगस्त का दिन था। महजुबीन अकील शेख 30 साल उम्र थी, मुंबई की रिहायशी थी। उनकी बहन फातिमा 21 साल और जसप्रीत कौर 28 साल जो लुधियाना से ताल्लुक़ रखनी है। इनको 2 मर्द एक अपनी निजी नर्सिंग होम में लेकर आए, यानी प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर आते हैं और दावा किया कि वो रिंग रोड पर एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुई हैं। ये 2 ख़वातीन और एक की मौत हो गई थी। 29 अगस्त को महजुबीन शेख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या GMC अस्पताल में दम तोड़ देती हैं। इसके बाद तफ्तीश हुई, तहकीकात शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये तीनों जिन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी वो किसी हादसे में ज़ख्मी नहीं हुई बल्कि इनका कत्ल करने की कोशिश हुई। हुक्मनामे के मुताबिक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू जोगिंदर सिंह साहब ने थाना छन्नी हिम्मत के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं दीपक पठानिया, पुलिस पोस्ट साइक कॉलोनी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वसीम भट्टी और छन्नी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित शर्मा को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जारी किए, मुअत्तल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए या जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तहकीकात चल रही है। 21 अगस्त को छन्नी हिम्मत थाने की टीम को JK मेडिसिटी जो हॉस्पिटल जम्मू में है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ 3 ज़ख्मी अफराद को दाखिल किया गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया गया कि हादसा रिंग रोड पर हुआ और डॉक्टरों ने ज़ख्मियों के बयान देने के काबिल उनको करार नहीं दिया। तो उसके बाद केस शायद एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश हुई। कहा गया कि इनके केसेस, इनकी बात नहीं हुई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह ज़ख्मियों को जम्मू के GMC अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस को इतला दिए बगैर ये काम भी होता है। पहले वहाँ पुलिस गई, इतला दी गई कि यहाँ 3 लोग आए। इन्फॉर्म क्यों किया? जब आप वहाँ पर डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं कि ये इस हालत में नहीं है, जवाब दे दें, इसका मतलब डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। क्या किसी डॉक्टर की किसी हेल्थ अथॉरिटी की कोई मिली भगत थी? तो कम से कम इसका पता लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर दीपक पठानिया को जिस औरत की मौत हुई इसकी वालिदा के जवाब, इसको जो जवाब दिया, एक तो वो मशकूक लगा, मुतज़ाद लगा, कॉन्ट्रडिक्टरी लगा, मशकूक था और उन्होंने इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया। जो जवाब आया महजुबीन की मदर को, वो जवाब पहले से लग रहा था कि पुलिस अफसर ही शायद बात सस्पेक्ट तरीके से कर रहा है। एक बात। दूसरा, कहा गया कि पठानिया ने, या जो दीपक पठानिया साहब थे SHO, इन्होंने एक टीम को मामले की तस्दीक के लिए भेजा। फिर पता चला केस GMC में एक सड़क हादसे के तौर पर रजिस्टर किया गया था जो रिंग रोड या RTA जिसको आप कहते हैं इसके करीब ज़मींदारा के मकाम पर पेश आया और इस बारे में हॉस्पिटल ने बड़ी ब्राह्मणा थाने को भी इतला दी थी। इस तरह की जानकारी है। ये भी इंकिशाफ हुआ कि महजुबीन जिसकी मौत हुई 22 अगस्त को दाखिल किया गया था, ना कि 2 दिन पहला जैसा कि उनकी वालिदा ने दावा किया था। और वालिदा को कहाँ से बताया गया? दीपक पठानिया की तरफ से जो पुलिस अफसर थे उन्होंने जवाब दिया। 30 अगस्त को पुलिस ने सेक्शन 194 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS 194 के तहत इंक्वायरी का हुक्म दिया। अगले 3 दिन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ और इस कार्रवाई की वीडियो बनाई गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बतौर सबूत पुलिस ने खातून के कपड़े जब्त किए, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले, मुतासरीन की इंटरनेट सरगर्मी की, ये कहाँ कहाँ गए थे और वो जो बाकी 2 औरतें भी ज़ख्मी थी कहाँ कहाँ गए थे, वो सारा पता लगाया। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि फायर आर्म इस्तेमाल किया गया या इन पर गोली चलाई गई जिसमें ज़ख्मी होने और बाद में मौत वाक़ होने का सबब बना। इंक्वायरी को FIR में तब्दील कर दिया गया जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता BNS और आर्म्स एक्ट की कई जो दफ़ात हैं उनके तहत छन्नी हिम्मत में केस दर्ज किया गया और इसी तहकीकात को इधर से उधर तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों के नतीजे में
एसएचओ छन्नी हिम्मत समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल हो गए और तहकीकाती अमल अभी भी जारी है।